जीतने की ठान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इंसान दोनों मामलों में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। सब दुख दूर करने के बाद मन खुश होगा, ये आपका भ्रम है। मन खुश रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी कैरी भी बदलकर मीठा आम बन जाती है। चलो गमों में भी मुस्कुराते हैं, जिंदगी को थोड़ा चिढ़ाते हैं। जीवन का कड़वा सत्य, अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना और सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना ज़माना बदला। पेट सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। छत पर आकर बैठा कौवा काँव काँव चिल्लाया। मुन्नी को यह स्वर ना भाया, पत्थर मार भगाया। तभी वहाँ पर कोयल आई, वह कुहू कुहू चिल्लाई। उसकी प्यारी प्यारी बोली मुनिया के मन भाई। मुन्नी बोली प्यारी कोयल, रहो हमारे घर में। शक्कर से भी ज़्यादा मीठा स्वाद तुम्हारे स्वर में। मीठी बोली वाणी वाले सबको सदा सुहाते। कर्कश कड़े बोल वाले कब दुनिया को हैं भाते। बहुत फर्क है अकेलापन व एकांत में। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सज़ा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान। अकेलेपन में झटपटाहट है, एकांत में आराम। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही नज़र भीतर की ओर मुड़ती है तो एकांत का अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, वस्तुतः अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा ही है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम हैं, राही भी हम हैं और मंजिल भी हम ही हैं। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाहों से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश कर रहा होता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़ जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा नाज था। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। ना गलत करते हैं ना गलत सहते हैं, बुरे इसीलिए हैं क्योंकि हम मुंह पर ही सच कहते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुंदर खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो आपके सारे रिश्तेदार मन ही मन में झूमने लग जाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अगर फितरत हमारी सहने की नहीं होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की नहीं होती। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है,
लेकिन खाली जेब आपको जीवन के कई मतलब समझाती है। जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मनःस्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, और शेर हर रोज सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो हर रोज आपको भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मज़े में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, मज़े और आनंद में क्या फ़र्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मज़े के लिए पैसे चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्मों तक काम आता है। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, द्रौपदी चीरहरण के समय। और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया, माता सीता के हरण के समय। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। वेद कहता है, क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सदा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ पाएं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम की भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण को पा ना सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए कैसे होगा। 1 रुपए के सिक्के और 2000 के नोट को नीचे गिराने पर एक का सिक्का ही शोर करेगा और 2000 के नोट के आवाज़ तक नहीं आएगी। उसी तरह जिस इंसान की वैल्यू ज़्यादा होती है वो बहस नहीं करता और कम वैल्यू वाला बढ़ चढ़कर बातें करता है। इसीलिए आप कभी किसी से बहस मत कीजिए, अपनी वैल्यू कम मत कीजिए। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं।
अनजाने में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। बड़े अजीब है लोग यहाँ, अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। जिंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग हैं अंदाज मेरे। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूँ कि खुद को गिरा कर कुछ उठाया नहीं मैंने। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो और ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर ज़रूर बना देते हैं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।